खबर उन्नाव से है, जहां पर सुंदरलाल जी स्मृति महाविद्यालय पूर्वा उन्नाव में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के तत्वाधान में रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में डिस्पोज सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और डिजी टेक्नोलॉजी और कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हुई। कुल 258 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें 200 छात्र मेले में पहुंचे। 167 छात्रों का साक्षात्कार हुआ, जिसमें 64 को नौकरी के लिए चुना गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय तिवारी ने किया। उन्होंने छात्रों को कम्युनिकेशन और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व के बारे में बताया। प्लेसमेंट काउंसिल के सदस्य डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रबंधक ललन सिंह, प्राचार्य डॉक्टर पत्तीराम और संचालक स्वयंवर राजपूत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी है और मैं यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से, हम कानपुर यूनिवर्सिटी भी जिसका पूर्ण नाम है जी, जो एक NAAC A++ से सुसज्जित यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी में आती है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैं प्लेसमेंट जो हमारी काउंसिल है उसके मेंबर की हैसियत से आज यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं और हम दोनों लोग ही आज यहाँ पे उन्नाव ज़िले में इस रोजगार मेले को संपन्न कराने के लिए आए हुए हैं अपनी टीम के साथ में। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेला का आयोजन करना ग्रामीण क्षेत्र लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। क्या कहना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों आप लोगों ने चुना? जो माननीय वाइस चांसलर महोदय हैं, उनकी ये सोच है कि रोजगार या प्लेसमेंट्स जो होता है, ये पहले देखिए MBA और BBA BTech इस तरीके के कोर्सेज के साथ ये शब्द जोड़ा जाता था कि कितने का प्लेसमेंट हो रहा है या क्या है। उनका ये मानना है कि एक बच्चा जो किसी भी परिवेश से हो, चाहे ग्रामीण परिवेश से हो या शहरी परिवेश से हो, उसको प्लेसमेंट की सुविधा मिलनी चाहिए जी। जिसकी जिस तरीके की क्वालिफिकेशन है, जिसकी जिस तरीके की काबिलियत है, उसको वैसा अवसर उसके घर के आसपास भी अगर मिल जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाता है। और आप नहीं जानते हैं कि आज जैसे जो कंपनीज़ यहाँ आई हुई हैं, 4 कंपनीज़ हैं, 200 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 200 से ज़्यादा अवसर लेके यहाँ आए हैं और इनमें से जो भी बच्चे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं उनमें उन बच्चों को जॉब मिल जाती है तो आसानी से वो अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। अगर हम लोग आज यहाँ नहीं आते जी और अपने आप को शहरों तक ही सीमित रखते, कानपुर तक सीमित रखते या और दूसरी जगहों तक सीमित रखते, तो इन बच्चों को ये अवसर नहीं मिल पाता, ये इससे वंचित रह जाता है। इसीलिए माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से और उनकी इच्छा शक्ति के कारण हम सब लोग जो है अपने इस प्लेसमेंट के अभियान को लेकर के अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे अंडर में, उन सभी जगहों पर जा रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रमों का सतत आयोजन कर रहे हैं। और जो जॉब फेयर्स हम लोग यूनिवर्सिटी में भी कराते हैं वो भी ओपन फॉर ऑल होते हैं। उसमें हमारा कोई भी बच्चा आके प्रतिभाग कर सकता है कहीं से जी। सर, आयोजक स्थल ये जो श्री सुंदरलाल जी महाविद्यालय पूर्वा है, यहाँ से किस प्रकार संपर्क हुआ और क्षेत्र के बच्चों को किस प्रकार जागरूकता दी गई कि यहाँ पर इस तारीख को मेले का आयोजन होगा, रोजगार मेले का, और कैसे क्या आवेदन होते हैं इसके विषय में जानकारी? जो जॉब फेयर्स हम लोग कराते हैं उसके लिए हम लोग ऑनलाइन नोटिस डालते हैं, तो जो इंटरेस्टेड कॉलेजेस होते हैं वो अप्रोच करते हैं जी। और फिर एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कॉलेज का चयन होता है। कोशिश हमारी ये होती है कि जितना भी कोई भी बच्चा हमारा या कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं, वो जगह जहाँ भी बच्चे उपलब्ध हैं वहाँ तक कंपनीज पहुँचाने की कोशिश होती है। तो इस प्रक्रिया में इस कॉलेज का चयन हुआ श्री सुंदरलाल महाविद्यालय का, और इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे 20 कॉलेजों में हमारे अरविंद सर स्वयं जो है जा करके इन्होंने अनाउंस किया। इसके अलावा जो कॉलेज के बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उनके माध्यम से उनको सूचना प्रेषित हुई। जो लोकल और प्रचार किया जा सकता था संभव वो सारा किया गया होर्डिंग्स के माध्यम से, तो बच्चों तक ये सूचना गई और लगभग 250 बच्चों ने आपके क्षेत्र के। सर जी, जैसे हमारे दर्शकों को बहुत इच्छा रहती है, इच्छुक भी रहते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों ने भाग लिया, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल। देखिए, एक कंपनी जो 4 कंपनीज आज यहाँ पे आई हुई हैं उसमें ऑल डिजी, डिस्पोसेफ, एयू स्मॉल बैंक और ऑल सेक, ये 4 कंपनीज हैं
2 कंपनीज हमारे जस्ट डायल और एक और कंपनी, वो रजिस्ट्रेशंस थोड़ा सा और होते हैं तो डेफिनेटली वो भी हमें ज्वाइन करते हैं। 4 कंपनीज हैं जिन्होंने आज प्रतिभाग किया हुआ है, नीचे इंटरव्यूज चल रहा है। जी, अब तक कितने इंटरव्यूज हो गए होंगे? अभी आप ये मान के चलिए कि हर एक कंपनी में लगभग 30 इंटरव्यू के आसपास हुए होंगे, अभी आधा ही हुआ है। क्या संभावना है? बच्चों से ये हम लोगों ने बोला भी है कि एक कंपनी में खुद को सीमित न रखें, हर जगह इंटरव्यू दें, जिससे इंटरव्यू देने का उन्हें अनुभव भी प्राप्त हो जी, और सीखें, वो अपनी गलतियों को समझें। क्या संभावना रहेगी कि कितने बच्चे इंटरव्यू दे देखिए पाएंगे? 200 वैकेंसीज हैं और इसके सापेक्ष जो 250 रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट लगभग 100 के आसपास बच्चों ने प्रतिभाग किया है। जी, तो हम लोग की तो कोशिश यही रहेगी कि लगभग 80% के आसपास सिलेक्शंस हो जाए। जी। बाकी बच्चों के इंटरव्यू पे हम लोग कंपनी पे भी कोई ऐसा दबाव तो नहीं डाल सकते। जी बच्चों या बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ही वो चयन करेंगे। जी, बच्चों या विद्यालय प्रबंधन को या क्षेत्र के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा अपने प्लेसमेंट सेल की तरफ से कि उन्होंने एक आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करी। दूसरा, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को और ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि किस तरीके से अपना CV बनाएं, किस तरीके से इंटरव्यू फेस करें, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उस तरीके की भी अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है तो वो हम लोग को बताएं। हम लोग उसके लिए भी अपने ट्रेनर्स को यहाँ भेज करके बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्वा उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।